हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों के बीच में वैसे सवाल रख रहे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है दोस्त कि जो सवाल हम दिखा दिए हैं बना के वही सवाल दिखे, लेकिन इसी टाइप से आपको एग्जाम में सेम टू सेम सवाल मिलेगा देखने को। इसी टाइप से जो पैटर्न हम बता रहे हैं इसी पैटर्न से आपको सवाल एग्जाम में मिलेगा और आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश। सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। और हमारे वीडियो को जब भी देखिएगा तो आप अपने स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन या को बड़ा कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारा जो लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा साफ साफ दिखेगा और आपको मैथ समझ में भी आएगा सर बता कैसे रहे और बनाना कैसे है। चलते हैं, ये सवाल पढ़िए। इस सवाल में बोला गया है सेब के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। तो सेब का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। देख लीजिए, आप लोग भी वीडियो रोक के सवाल को पढ़ लीजिए। जब भी सवाल दिखेगा तो बनाना कैसे, इसमें घटा हुआ मूल्य बोलता है या वर्तमान मूल्य बोलता है निकालने के लिए। तो ठीक है, इस सवाल को आपको देखना, देख के बना लीजिएगा कि आप पैटर्न, जो हम पैटर्न बता रहे हैं बनाने का तरीका, वो पैटर्न से बनाइएगा तो बना लीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ मूल्य दिया हुआ है, पहला में हम मूल्य लिख लेंगे। ठीक है, देखिए आप फिर मूल्य लिखे 25% कमी होने से, मतलब पहले लिखेंगे। देखिए मूल्य है, ये पहले वाला मूल्य अनुपाते कर लेंगे, ये वर्तमान मूल्य। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे, ये जो रुपया लिखे, रुपया में कमी हो रहा तो ये पहले लिख लिए, अनुपात वर्तमान लिख लिए। अब देखिए 25% कमी हो जाने से 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। तो जाहिर से बात हम रुपया माने, इसमें मान लेते 100 रुपये। ठीक है, और अगला में 25% कमी कर दे रहे हैं तो वर्तमान में यहाँ कमी हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 रुपया। और इसको छोटा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 25 चौक 100 और 25 से 75। ठीक, ये कर लीजिएगा। अब ये इसी को हम लोग उल्टा कर लेंगे, घुमा देंगे, उल्टा कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा क्या करिए, घुमा देना, उल्टा कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3:4। तो ये जो घुमा के लाए ना उल्टा करके, ये हमारा मात्रा का अनुप्रवेश हुआ। क्या आया, मात्रा का, मतलब कितना किलोग्राम है। ये 3 kg आ गया इसका पहले का, और अभी का क्या है 4 kg। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, दोनों का घटाना, अंतर, इन दोनों का अंतर करना है। क्या आया हमारे पास, अंतर किए तो 1 आया। ठीक, लेकिन वहां कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल रहा है, 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल रहा है। कहने के मतलब जब 1 बराबर 2 किलोग्राम है, 1 बराबर, यहाँ अंतर जो किए यही ना अधिक कम बेसी हो रहा है। देखिए यही 1 बराबर दिया हुआ, मानेंगे 2 kg दिया हुआ है, 1 बराबर 2 kg, तो ये 3 kg मात्रा है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा 6 kg आ गया। और इसमें भी 2 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा ये 8 kg। अब कहने का मतलब यहाँ से देखिए, ये पहले कितना मिलता था 6 kg मात्रा, और वर्तमान में 8 kg मात्रा मिलता था, 8 किलोग्राम, यहाँ 6 किलोग्राम। ठीक, अब यही 8 किलोग्राम से अगर 240 रुपये को भागा दे देते हैं तो हमारा घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य आ जाएगा। ये 8 किलोग्राम वर्तमान मूल्य या घटा मूल्य आ जाएगा। 240 रुपये को भागा दे देते हैं, 240 रुपये को ये 8 जो लाए वर्तमान मात्रा, 8 किलोग्राम लाए ना मात्रा, इससे भागा दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, काट दिए 30। कहने मतलब यहाँ पर 30 रुपये प्रति के, 30 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ आंसर होगा इसका। इसी में इस सवाल में ना इसी टाइप में बोलता है, वर्तमान मूल्य पूछेगा या घटा मूल्य पूछेगा, पैटर्न यही लिखा रहेगा। तो आपको पहले क्या करना है, जो यहाँ बोला कमी, देखिए मूल्य में कमी, तो मूल्य हम क्या मूल्य लिखे, यहाँ लिखे पहले अनुपात वर्तमान। तो ये 100 रुपये 100 मान लिए, सॉरी 100 मान लिए पहले का, और वर्तमान मान लिए 75 रुपये। ठीक, क्योंकि कमी हो जा रहा। अब इसको छोटा कर लिए तो 4:3 आ गया। अब इसको उल्टा कर लिए तो उल्टा करने से हमारा क्या है, मात्रा का रेशियो आ गया, मात्रा मतलब किलोग्राम का रेशियो आया, 3:4 आ गया। अब यहाँ जब अंतर घटा दिए तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 1। तो यही 1 बराबर 2 किलोग्राम दिया हुआ, यही 1 बराबर 2 किलोग्राम। तो यहाँ हमें पता चल गया कि गुणा किए 2 से तो 6 किलोग्राम मिल रहा पहले, और अभी 8 किलोग्राम मिल रहा। अब क्या करेंगे, यही 240 रुपये को 8 से भागा दे दिए तो ये हमारा वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम आ गया, यही आंसर होगा। चलते हैं इसी टाइप से एक और सवाल बताते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसी टाइप से चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारा दूसरा सवाल है, उसी नियम से बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग सवाल पढ़िए, ये भी सवाल सेम उसी तरह से लिखा है। देख लीजिए, पढ़िए। यहाँ बोला गया है चाय के मूल्य में 25% की कमी
गिरावट या कमी आने से एक व्यक्ति को 36 रुपए में 1 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, तो पुराना मूल्य क्या होगा? देखिए पुराना मूल्य बोला है तो आपने बना लीजिएगा पुराना मूल्य क्या होगा। हम मेरा तरीका अपनाइए, यहाँ मूल्य लिखिए, मूल्य लिखिए तो यहाँ क्या है, पहले लिख लीजिएगा, पहले वाला पहले अनुपाते वर्तमान। अब ये जो पूछेगा वही निकाल लेना है, पहले वर्तमान। ये मूल्य का रेशियो लिखिए, क्यों बोल रहा है, यहाँ शुरू में बोल दिया कि मूल्य में 25 गिरावट होने से, तो पहले मिलता होगा 100 रुपये, अब मिलता होगा 75 रुपये। इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ आ गया 3। अब इन दोनों का हम क्या बोले, उल्टा करने के लिए, या 3 आ गया, यहाँ आ गया कितना 4। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर किए तो 1 आया। अब यहाँ भी बोला है कि 36 रुपये में 1 किलोग्राम चाय आदि खरीद पाता है, करूँगा यही 1 बराबर 1 किलोग्राम है, यही 1 बराबर 1 किलोग्राम। तो पहले क्या है 3 मात्रा, ये क्या है, ये मात्रा का है, देखिए ये मात्रा का 3 किलोग्राम, और ये मात्रा है वर्तमान में 4 किलोग्राम मिल रहा। तो ये हमको यहाँ पूछा है पुराना मूल्य, पुराना मूल्य मैंने क्या, पहले वाला मूल्य, पुराना मूल्य पूछा तो पहले वाला मूल्य 3, जब हम लाए एक ही ना, एक अंतर किया है, 1 अधिक मिल रहा। तो 1 बराबर 1, तो 3 से भागा 36 को डायरेक्ट दे देते हैं, 36 को हम 3 से भागा दे रहे हैं, कितना है 12, मतलब 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पहले पुराना मूल्य आ जाएगा आंसर। यही इसमें यही सवाल पूछता है कि पुराना मूल्य बताइए, वर्तमान मूल्य बताइए, या घटा मूल्य। घटा मूल्य बोलेगा तो इसमें आएंगे, वर्तमान मूल्य को ही घटा मूल्य कहते हैं, वर्तमान मूल्य को ही घटा मूल्य कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। दोस्त अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हम आप लोग बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो को रोक के सवाल पढ़िए। हम आप लोगों के बीच में वैसे सवाल रख रहे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है, जो बताते हैं वही नहीं मिलेगा, लेकिन इसी पैटर्न से लिखा हुआ दिखेगा। और साफ साफ आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये सवाल आप जानते हैं, ये सवाल को बना के आना है। दोस्त थैंक यू वॉचिंग, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।